नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज की हमारी जो वर्कशीट है वो है 5th क्लास की स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिखिए आपका सेक्शन, यहाँ पर लिखिए आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे, आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स की और ये वर्कशीट नंबर है 173। यह आपकी 19 फरवरी की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आगे देखिए बच्चों, हमारे आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है केक और पेस्ट्री। पंकज की एक बेकरी शॉप है जहां वह अलग अलग स्वाद तथा आकार की पेस्ट्री बनाकर बेचता है। पंकज पेस्ट्री बनाने के लिए एक बड़े आकार का केक बनाता है और फिर उसे अलग अलग टुकड़ों में काट देता है। आज पंकज ने एक जैसे कई केक बनाए हैं जिन्हें अलग अलग तरीकों से काटा है। तो केक के चित्रों को देखकर नीचे बनी तालिका को पूरा कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए बच्चों, जो पंकज ने केक बनाए हैं उनको अलग अलग भागों में काटा है। अब यहाँ पर हमको इन्हीं केक को देखकर ये बताना है कि किस केक को कितने भाग में बांटा है या किस प्रकार पंकज ने काटा है। ठीक है, तो चलिए हम इस तालिका को पूरा कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर पहला केक देखिए। पहला केक अगर आप देखेंगे तो आप इसमें गिनिए यहाँ पर कितने भाग है इस केक में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच में एक लाइन है, यानी कि इस केक के दो भाग हैं, 1 और 2। ठीक है, तो ये जो हमारा तालिका है केक कितने बराबर टुकड़ों में बांटा गया है, तो ये 2 बराबर टुकड़ों में बांटा गया है। ठीक है, तो हर एक टुकड़ा पूरे केक का कितना हिस्सा हुआ, तो यहाँ पर देखिए जब 2 बराबर भागों में बांटा गया है तो हर एक हिस्सा कितना पूरे केक का कितना हुआ, 1/2, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी 2 में से 1 हिस्सा। ठीक है, 2 में से 1 हिस्सा, यानी जो केक का जो छायांकित भाग है वो कितना हिस्सा है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, ये वाला छायांकित भाग है ना, तो ये 2 हिस्सों में से 1 भाग जो है वो छायांकित है। तो शेडेड जो भाग है वो है 1, 2 में से 1। ठीक है, तो बच्चों हमको इस तालिका को इसी तरीके से पूरा करना है। चलिए आगे देखते हैं हम अपना दूसरा केक। इस केक में देखिए बच्चों, इस केक को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, तो हम इसको गिन लेते हैं। यह है 1, 2, 3 और फिर 4। ठीक है, तो यहाँ पर इस तालिका में खाली जगह में आप लिख देंगे कि इस केक को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर देखिए हर एक टुकड़ा पूरे केक का कितना हिस्सा है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों इस केक में 4 हिस्से किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे आ गया 4 और हर एक टुकड़ा पूरे केक का कितना हिस्सा है, 1। ठीक है, 1 1 1 करके, तो इस तरीके से हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पर जो केक के छायांकित भाग हैं वो कितने हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 में से ये और ये 2 हिस्से जो हैं वो छायांकित है, तो ये हो जाएगा 4 में से 2 हिस्से, यानी 2/4 भाग जो है वो छायांकित भाग है इस केक का। ठीक है, अब नेक्स्ट केक देखिए बच्चों। अब पहले हम इनमें गिन लेते हैं कि इस केक में कितने हिस्से किए गए हैं, तो इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो इस केक के कितने हिस्से किए गए हैं, इसके हिस्से किए गए हैं 6। ठीक है, तो हर एक जो हिस्सा है वो पूरे केक का कितना है, तो जैसा कि हमें पता है इस जो पूरा केक है उसको 6 बराबर भागों में बांटा गया है, तो ये हो जाएगा 1/6। तो हर एक हिस्सा यानी पूरे केक का पूरे 6 भागों में का एक हिस्सा, तो ये हो जाएगा 1/6 इस प्रकार से। ठीक है, तो 6 में से कितने हिस्से हैं जो छायांकित भाग है इसमें, तो आप देखिए कितने हिस्से जो हैं वो छायांकित है, 1 ये 2 और ये 3। तो पूरे केक में से यानी 6 भागों में से जो 3 भाग हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों 3 हिस्से जो हैं वो छायांकित भाग है, तो ये हो जाएगा बच्चों इसका उत्तर 3/6। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार खाली जगहों में आपको ये लिखने हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे जो हमारा केक है वो देखिए, पहले हम इसमें गिन लेते हैं इसमें कितने हिस्से हैं इस केक में, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस केक में हिस्से किए गए हैं बच्चों 8। ठीक है, तो हर एक हिस्सा पूरे केक का कितना है, तो ये है बच्चों 1/8। इस केक के 8 हिस्से हैं ना, तो ये हो जाएगा 1/8। जब हम हर पूरे केक के हिस्से को बांटेंगे तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, इनको बराबर हिस्सों में जब बांटेंगे तो अब इसमें से कितना हिस्सा है हमारे पास, पूरे इस केक के हिस्से किए गए हैं 8,
तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8। 8 में से कितने हिस्से हैं जो छायांकित हैं? तो छायांकित हिस्से हैं बच्चों, ये देखिए, एक ये, 2, 3 और ये 4। तो 4 हिस्से जो हैं वो छायांकित है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4। तो इस प्रकार पूरे केक का 4/8 जो भाग है वो छायांकित है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार आप इस पूरी तालिका को पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ऊपर दी गई तालिका में प्रत्येक केक को एक बार दोबारा ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको केक दिया गया है, इस केक को आप दोबारा देखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक केक जो हमने देखे, उनके सारे हिस्से हमने देखे, इस केक को आप दोबारा देखिए। अब प्रत्येक केक का कितना हिस्सा छायांकित किया गया है? अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो छायांकित भाग है वो कितना है हर एक केक का? पूरे इस सारे केक में जो छायांकित भाग है वो आधे आधे हिस्से जो है केक के वो छायांकित किए गए हैं। ठीक है, ये देखिए पूरे केक को, एक जो पूरा केक है उसका आधा हिस्सा, ये भी देखिए, ये भी इसका आधा हिस्सा है पूरा, ये आधा हिस्सा है और ये भी आधा हिस्सा है। तो इस प्रकार ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक केक के बस भाग ज़्यादा कर दिए गए हैं, मगर जो छायांकित भाग है वो हर केक के बिल्कुल बराबर हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, आपने सही सोचा, प्रत्येक केक का आधा भाग छायांकित है, लेकिन प्रत्येक केक को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। अतः हम कह सकते हैं, तो ये देखिए बच्चों, जो केक है इसको बेशक अलग अलग भागों में बांटा गया है, मगर केक का जो छायांकित भाग है वो हर एक केक में आधा आधा है। पूरे हर जगह देखिए, चारों केक में आप देखिए, इसके आधे भाग को ही छायांकित किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने ये भाग लिखे, कितने भाग छायांकित है, चाहे वो 1/2 हो, 2/4, उसके बाद 3/6 और 4/8, ये सारे ही बराबर हैं। देखिए, ठीक है, ये सभी एक दूसरे के बराबर हैं। जब अगर हम इनको काटेंगे भी, ठीक है, अगर हम इनको काटेंगे भी तो इसका आंसर 1/2 ही आएगा, यानी आधा ही आएगा। आप एक बार इनको काट के देखिएगा। ठीक है, पहले यहाँ पर जो रिक्त स्थान दे रखे हैं, जो खाली बॉक्स दे रखे हैं, इनको आप पूरा कर लीजिएगा। इनको आप यहाँ पर देखकर भी पूरा कर सकते हैं, ऊपर से यहाँ से देख कर भी पूरा कर सकते हैं, वरना मैं यहाँ पर बता भी देती हूँ कि कितना आएगा यहाँ पे। तो जैसे हमने ऊपर लिखा भी है बच्चों, पहला जो केक का हिस्सा था वो 1/2 था, आधा भाग था वो छायांकित था। दूसरे केक में 2/4, यहाँ पर आएगा 4। तीसरे केक में यह आ जाएगा 3/6 और चौथे केक में आ जाएगा ये 4/8। ठीक है, ये 3 है बच्चों। ठीक है, और जब हम इसको काटेंगे भी ना तो भी ये 1/2 ही आएगा। देख लीजिए आप इसको काट के, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया 1/2। अब ये देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये भी हो जाएगा 1/2। और ये 4 एकम 4 और ये 4 दूनी 8, तो ये भी हो जाएगा 1/2। यानी कि सारे के सारे हिस्से जो हैं वो आधे आधे छायांकित किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपको समझना और भी आसान हो जाएगा बच्चों कि आधा कितना होता है। आगे देखिए बच्चों, इस कार्य पत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की पुस्तक गणित का जादू में से पृष्ठ संख्या 62, 63 और 64 भी कीजिए। तो बच्चों, आपकी जो गणित का जादू पुस्तक है उसमें जो पृष्ठ नंबर 62, 63 और 64 है, उसमें जो आपको अभ्यास कार्य दिया गया है उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आप इस कार्य पत्रिका को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और जो ये फ्रैक्शन है इसको भी अच्छी तरीके से जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए, जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों। चलिए, बाय बाय।